राधे राधे मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि कुंडली में कैसे देखें कि संतान कौन सी होगी, लड़का होगा या लड़की होगी। तो सबसे पहले इसके छोटे छोटे सूत्र जान लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है और किस घर से लड़का या लड़की देखी जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारे पास कुंडली का डायग्राम होता है। सभी की कुंडली ऐसे बनी होती है, लग्न कुंडली कहलाती है और राशि बदलती रहती है, घर वहीं रहते हैं। ये पहला घर कहलाता है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये छठा घर, ये सातवां, ये आठवां, ये नवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां घर कहलाता है। अब इसमें राशियां होती हैं, आपकी 12 राशियां होती हैं, वो इधर से उधर बैठी रहती हैं। ये नंबर्स चेंज होते रहते हैं, घर वहीं रहते हैं। ये मैंने मेष राशि की लग्न कुंडली बनाई हुई है। अब हम जानेंगे कि कुंडली में कैसे देखें कि कौन सी संतान हमारी लड़का होगा या लड़की होगी। उसके लिए बात करते हैं। तो पहले 1 2 3 4 5 पाँचवें घर से संतान हमेशा देखी जाती है। यहाँ से संतान देखते हैं, पाँचवें घर से संतान देखी जाती है कि कौन सी संतान हमारी होगी। अब कैसे जानेंगे कि लड़का होगा लड़की होगी? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इधर लिख लेते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि लड़के के कारक कौन कौन से होते हैं। एक तो सबसे पहले गुरु, और आपका यानी गुरु को बृहस्पति भी कहते हैं, गुरु, मंगल, सूर्य। अगर ये पांचवें स्थान में बैठे हो, पांचवें घर में बैठे होंगे तो आप समझ लीजिए यहाँ गुरु अगर बैठे रहते हैं, गुरु या मंगल या सूर्य बैठे होंगे तो पुत्र ही होगा। और अगर यहाँ पे शनि, चंद्र, शुक्र बैठे हों तो लड़की होगी, क्योंकि शनि, चंद्र और शुक्र ये लड़की के कारक होते हैं। तो अब इनकी दृष्टि भी देख लेते हैं। अगर ये यहाँ बैठे होंगे तो समझ लीजिए लड़का होगा, अगर गुरु, मंगल, सूर्य बैठते हैं। अगर पांचवें घर में शनि, चंद्र और शुक्र बैठे होंगे तो समझ लीजिए लड़की होगी। और यहीं इनकी दृष्टि अगर ये कहीं भी बैठे हों, जैसे मान लीजिए अगर गुरु यहाँ बैठते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि गुरु की यहाँ पड़ रही है, तब भी लड़का होगा। अगर यहीं पे शनि बैठे हों, इनकी सातवीं दृष्टि पड़ रही हो तो लड़की होगी। इसी तरह हम इनकी दृष्टि देखते हैं। हर किसी की दृष्टि आपको बता दें कि गुरु की दृष्टि 5 7 9 ये दृष्टि होती है, मंगल की 4 8 7 होती है और सूर्य की केवल सातवीं दृष्टि होती है और शनि की 3 7 10 दृष्टि होती है, चंद्रमा की 7 होती है, शुक्र की 7 होती है। अब ये सातवीं दृष्टि जहाँ भी बैठे होंगे, सातवीं दृष्टि अगर पंचम घर में पड़ रही हो तो आप समझ लीजिए अगर इन लोगों की पड़ रही है तो लड़की होगी। अगर इन तीनों में से ग्रह की किसी की दृष्टि, ये 5 7 9 में से कोई एक दृष्टि पड़ रही हो तो लड़का होगा, लेकिन मारक स्थिति में नहीं होना चाहिए, अच्छे घर में बैठा होना चाहिए। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। राधे राधे।